गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक होंगे। और क्लास 12th का हम लोग का अलजेब्रा स्टार्ट है। अलजेब्रा में स्टार्ट है मैट्रिसेस। और मैट्रिक्स में क्या होगा, जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज लेक्चर क्या है, 8 जा रहा है। 8 लेक्चर में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। लेट नहीं करते हैं, जरा समझते जाते हैं। जरा देखिएगा, लेक्चर 8 है। लेक्चर 8 में क्या है बाबू, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या होगा, मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए दो मैट्रिसेस का क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है। जैसे ऑर्डर सेम का मतलब क्या होगा, देखो तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स का तो हमेशा ध्यान देना कि सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा। सेम क्या रहेगा, ऑर्डर। जब तक ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तब तक आपका क्या है, मैट्रिसेस का संभव नहीं है। क्या नहीं संभव है, सब्ट्रैक्शन संभव नहीं है। ठीक है। अब ऑर्डर सेम करने का मतलब क्या है, ऐसे रफ देखिए। ए बराबर को मैट्रिक्स है 1 2 है, देखो ये क्या है 2/1 ऑर्डर है। बी इक्वल टू मैट्रिसेस यहाँ क्या है 2 3 इस स्टेप में है, देखो तो 1/2 है। तो इसमें क्या ऑर्डर सेम है, नहीं है। ऑर्डर सेम नहीं ना बाबू, तो यहाँ ए माइनस बी निकलेगा, नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे हैं। तो ऑर्डर जब तक इक्वल नहीं रहेगा तब तक आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन संभव नहीं होगा। फिर तुम बोलेगा सर एक मैट्रिक्स ऐसा लीजिए, ए लिए, बी लिए, सी लिए और डी लिए, ये 2/2 ऑर्डर है। ठीक। अब बी बराबर मैट्रिसेस अगर सपोज करो क्या ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो यहां देखो क्या है, ये देखो ये भी 2/3 है। तो ऑर्डर इक्वल है तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक। तो सब्ट्रैक्शन का पहला पार्ट यहां तक समझ गया कि जब तक एडिशन में वही था कि ऑर्डर इक्वल रहेगा तभी ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी क्या है, ऑर्डर इक्वल रहेगा तभी उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला यहां देखिएगा क्या है कि दो मैट्रिक्स लिए, ए बराबर ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है पी है, क्यू है, आर है और एस है। फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करेंगे तो यहां से देखिए दोनों का ऑर्डर इक्वल है। ऑर्डर ये 2/2 ऑर्डर है, ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर है। ठीक है। तो ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो क्या है, पी है, क्यू है, आर है और क्या है, एस है। दोनों को घटाएंगे, ए माइनस बी करेंगे। तो ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी और डी माइनस ये क्या होगा, पी क्यू आर और क्या होगा, एस होगा। घटाएंगे देखो ए माइनस बी, तो फर्स्ट पहला रो पहला के साथ में ए माइनस पी, बी माइनस क्यू होगा, फिर क्या होगा सी माइनस आर होगा, फिर डी माइनस क्या होगा, एस होगा। ये 2/2 ऑर्डर होगी। ठीक है। तो ऑर्डर सेम रहेगा तभी उसको घटाएंगे। क्या किया, पहला कॉलम पहला के साथ घटाएं, ए माइनस पी, सी माइनस आर, बी माइनस क्यू, डी माइनस क्या हो गया एस। ये 2/2 ऑर्डर है। अब इसका देखिएगा, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो वही लिखा है, सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं कि दो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा तभी सब्ट्रैक्ट संभव होगा। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होगा संभव नहीं होगा। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक एग्जांपल यहां देखिए। तो एग्जांपल में यहां से क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिए क्या है। एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नोट्स आपको करते चल जाना है, नोट्स आपको हर हालत में करते जाना है। देखो 1 है, -2 है, 3 है, -3 है, देखो 4 है। बी इक्वल टू मैट्रिसेस क्या लिए बाबू, देखो 0 है, -3 है, 7 लिए, -2 लिए। यहाँ क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। क्या फाइंड करना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। तो ए माइनस बी कर लिए तो यहाँ से क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिए। ए माइनस बी हम लोग का आएगा, देखो फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी में हम लोग को क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिए। जैक बोर्ड का एकदम सरल भाषा में सारा एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं। 1 -2 -3 और 4 हो गया। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना है, 0 है, 7 है, -3 है और -2 है। ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ए का मैट्रिक्स 1 है, -2 है, -3 है, 4 है। माइनस ये क्या होगा, 0 है, 7 है, -3 है और -2 है। पहला कॉलम पहला के साथ में घटाएंगे, ए माइनस बी। ए इक्वल टू क्या, 1 -0 -2 माइनस, ये माइनस और माइनस देखो ये -3 हो गया।
ठीक है, तो ये देखो -3 और -7 है, 4 माइनस ये -2 है। ठीक, अब यहां से करेंगे क्या, देखो 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं, और ये -2 तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 होगा। ये देखो -10 होगा, देखो 4 माइनस माइनस +2, ये मैट्रिक्स हम लोग का कितना आ गया बाबू, 1 1 -10 और देखो तो 6 आ गया। समझ में आया? तो ऑर्डर इक्वल रहेगा तभी संभव होगा ना। ऑर्डर ये देखो 2/2 ऑर्डर है, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये C2 है, ये भी R1 है और ये R2 है, C1 और C2, ये भी 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, तभी हम लोग को यहाँ घटाए पहला कॉलम पहला के साथ। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या होगा, ये -3 है, ये क्या है -3, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आ गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको और नोट्स इसको बनाते चल जाना है। अगला देखिएगा, आगे दूसरा फॉर्मेट में क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिए। दूसरा फॉर्मेट में क्या जाएगा देखिएगा, देखो 2/3 ऑर्डर कर लेंगे। ए बराबर देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये 2/3 ऑर्डर हो गया। बी इक्वल टू मैट्रिसेस क्या, देखो पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, ये 2/3 है। फाइंड करना है क्या, a माइनस बी, क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। तो यहां से इसका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। तो गिवन देखो यहां से क्या है, a बराबर मैट्रिक्स क्या है, a है, b है, c है, d है, e है और f है। b इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना हो जाएगा, p q r s t और u, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो a माइनस बी मैट्रिक्स करेंगे, a का मैट्रिक्स क्या है, a b c d e और f है, माइनस ये क्या है, p q r है, s t u है। ठीक, तो पहला कॉलम पहला के साथ, ध्यान दीजिए, पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ, तीसरा कॉलम तीसरा के साथ। तो a माइनस बी का मैट्रिक्स जो आएगा कितना होगा, a माइनस बी। ठीक है, बोलते जाइएगा साथ है, b माइनस क्यू, फिर क्या होगा, c माइनस आर होगा, अगला कितना होगा, d माइनस एस होगा, e माइनस देखो t होगा, f माइनस क्या होगा, u, ये 2/3 ऑर्डर हो गया। क्लियर है, यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकंड कॉलम सेकंड के साथ, थर्ड कॉलम थर्ड के साथ। अब यहां से बाबू देखिएगा एग्जांपल एक ले रहे हैं। एग्जाम्पल आपको बनाना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल से ही आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगला हम लोग बी बराबर मैट्रिक्स क्या लेंगे, 0 -1 -3 4 0 और माइनस मान लो 7 8 लिए। अब यहाँ क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। ठीक है, ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। तो a माइनस बी हम लोग यहाँ करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिए। देखो गिवन a का जो मैट्रिक्स है, a का मैट्रिक्स क्या 1 2 3, देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। b का जो मैट्रिक्स है वो कितना है बाबू, जरा ध्यान देना, 0 -1 -3 4 0 और 8 है। दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो a माइनस बी की, a का मैट्रिक्स क्या 1 2 3 4 5 6 हो गया, माइनस ये क्या 0 -1 -3 4 0 और 8 हो गया। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकेंड कॉलम सेकेंड के साथ। तो यहां से क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान देना, 1 -0 2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये देखो तो 4 -4 हो गया, 5 -0 हो गया, 6 माइनस क्या हो गया 8 आएगा। तो यहां से मैट्रिक्स जो आएगा कितना, 1 आया 3 आया 6 आया 0 आया 5 आया और -2 आया, ये 2/3 ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यहां से सिंपल किया ना, पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ, तीसरा कॉलम तीसरा के साथ में जो हम लोग का मैट्रिक्स बचा a माइनस बी हुआ। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं फॉर्मेट में जितना फॉर्मेट होगा फिर मिक्स इसका एग्जांपल बताएंगे। मिक्स एग्जांपल के साथ साथ में इसको नोट्स करते चल जाना है, नोट्स के साथ साथ में बनाते जाना है, इसको घर में जितना रहेगा। देखो तीसरा फॉर्मेट में क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिए। इफ a बराबर मैट्रिक्स क्या है, a है, b है, c है, d है, e है और क्या f है। b इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना है बाबू, p है, q है, r है, s है, t है। देखो ये क्या है 3/2, ये भी 3/2, ये भी क्या है 3/2। ABCD पूरा पढ़ना है, जब तक मैट्रिक्स चलेगा तब तक ABCD का ही एग्जाम्पल रहेगा। फाइंड a माइनस बी, क्या फाइंड करना है, a माइनस बी।
तो यहां से सॉल्यूशन क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिए। दो मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या एफ है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है। तो देखो तो ए माइनस बी करेंगे, ए का जो मैट्रिक्स लिखेंगे ए बी सी डी ई और एफ होगा, माइनस इसका मैट्रिक्स क्या है पी क्यू आर एस टी और यू। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकेंड कॉलम सेकेंड के साथ, तो यहां से घटाएंगे तो कितना होगा बोलो तो ए माइनस पी, ठीक है, डी माइनस एस, ये माइनस है, फिर अबर क्या होगा बी माइनस क्यू, ई माइनस देखो टी होगा, फिर हम लोग आगे क्या लिखेंगे सी माइनस आर एफ माइनस यू, ये देखो तो 3/2 ऑर्डर है, कितना है 3/2 ऑर्डर। क्लियर है। अब इसी में एक एग्जांपल ले रहा, कुछ नहीं, ऑर्डर सिर्फ इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होगा तभी आपका क्लियर होगा। आगे हम लोग आगे देखेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका एक एग्जांपल यही ले रहे हैं, देखो इफ ए बराबर कितना लिखे 0 2 -3 -1 4 0 लिए, ठीक है। और बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा बड़ा लिखे 4 5 -1 और -3 -1 और 0 लिए। देखो फाइंड करना है क्या a माइनस बी, क्या फाइंड करना है a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी होगा तो यहां से फॉर्मेट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिए। गिवन a इक्वल टू जो मैट्रिक्स हो गया 0 2 -3 -1 4 0 हो गया। b इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो कितना हो गया 4 5 -1 हो गया। फिर क्या होगा -3 -1 और 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा a माइनस बी, a का जो मैट्रिक्स लिखिए 0 2 और -3 है। थियोरी आपको कमांड रखना होगा, जब तक थियोरी आपका कमांड नहीं रहेगा आपसे बनेगा नहीं। -3 -1 और 0 होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकेंड कॉलम सेकेंड के साथ। तो a माइनस बी का जो हम लोग यहाँ फॉर्मेट होगा क्या होगा 0 -4 -1 माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां देखिए 2 -5 होगा, 4 + 1 हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 1 होगा, 0 माइनस क्या होगा 0 होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे देखो a माइनस बी बराबर ये कितना होगा -4 2 -3 5 आ गया -2 और ये 0, ये 3/2 ऑर्डर हो गया। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या किया घटाए, पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ, घटाने के बाद ये -4 2 बचा, -3 5 और 2 0 होगा। तो दिक्कत है, इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट्स आपको बनाते जाना है ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे बाबू। हाँ जरा ध्यान दीजिए 3/3 का, उसके बाद डायगोनल में आएगा, डायगोनल के बाद आपका क्या रहेगा मिक्स एग्जाम्पल जाएगा, मिक्स एग्जाम्पल के बाद इसका चैप्टर भी बताएंगे और मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताएंगे। बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कम कीजिए। यहाँ पे क्या है ना, लगभग टीचर खाली क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करता है, हम बोलते हैं आप थ्योरी पे कमांड कीजिए। थ्योरी रहेगा दिमाग में ना, सारा क्वेश्चन अपने आप एराइज हो जाएगा। देखो अगला एग्जाम कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो 4 में क्या 3 ऑर्डर के लिए a बराबर जो मैट्रिक्स है a है, b है, c है, d है, e है और f है। फिर कितना हो गया h i, देखो g ले लिया, h ले लिया और i ले लिया, ठीक है, ये i है। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। b इक्वल टू जो मैट्रिक्स है क्या है p q r s t u v w और y। देखो यहां से क्या करना है फाइंड करना है a माइनस बी, क्या फाइंड करना है a माइनस बी, ठीक है ये फाइंड लिखते हैं फाइंड, ठीक है। अब यहां से देखिए ये भी 3/3 रो है, यानी 3 गो रो, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ये भी पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो यहां से क्या करेंगे मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखिएगा, a बराबर जो मैट्रिक्स है क्या है a है, b है, c है, d है, e है और f है, g है, h है और i है। b इक्वल टू जो मैट्रिक्स होगा क्या हो जाएगा बाबू p q r s t u v w और y। दोनों को हम लोग इसको क्या करेंगे घटाएंगे, देखो a माइनस बी करेंगे तो a का मैट्रिक्स क्या है a b c d e f g h और i। देखो माइनस ये कितना हो जाएगा p q r हो जाएगा, ठीक है,
एस टी यू होगा, वी डब्ल्यू और वाई। हम लोग क्या करेंगे, पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ। देखो ए माइनस बी, एक बार बोलते जाइए आप लोग, क्या लिखेंगे, ए माइनस पी होगा, फिर क्या होगा, बी माइनस क्यू होगा, फिर क्या होगा, सी माइनस आर होगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या होगा, डी माइनस एस, ई माइनस देखो टी, एफ माइनस क्या होगा, यू होगा। फिर हम लोग यहां से आगे देखो जी माइनस बी होगा, फिर क्या होगा, एच माइनस डब्ल्यू होगा, आई माइनस वाई होगा। ये 3/3 ऑर्डर हो गया। कितना हो गया, 3/3 ऑर्डर। तो सिंपल है, 3 रो में और आसान आएगा। पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ, तीसरा कॉलम तीसरा के साथ में। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखिए, यहां लिख रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा यहां लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ 3 रो और 3 कॉलम में तो और आसान आपको मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन में इसी को देखिए एग्जांपल बना दे रहे हैं, क्योंकि लंबा है ना, एग्जांपल में इसको बनाए। मान लेते हैं 1 0 2 लिए, 3 4 0 लिए, 0 7 और 8 लिए। बी इक्वल टू मैट्रिसेस यहाँ कुछ भी ले लिए, क्या मान लेते हैं, -1 है, 2 है, -3 है, देखो 5 है, 0 है, अब -7 है, -1 है, 3 है और 5 है, सॉरी 4 ले लेते हैं। ए माइनस बी निकालना है। किताब की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत सारे टीचर रहेगा, किताब आप देखिएगा यहाँ कोई जरूरत नहीं किताब का। आप आराम से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, किताब भी आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन, उस समय भी आप देखिएगा यहाँ वीडियो में कहीं भी किताब नहीं मिलेगा। भाई लोग तो खाली किताब उल्टा बताएगा, कभी ई किताब से एग्जाम्पल, कभी ई किताब से। हजारीबाग का सिस्टम वही है, 4 गो एग्जाम्पल ई किताब से लेगा, 2 गो ये किताब से लेगा। यहाँ वो सब स्थिति नहीं, यहाँ आपको फुल्ली नॉलेज मिलेगा, नॉलेज के साथ में आपका कोर्स अच्छा से कंप्लीट होगा। ठीक है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, 0 है, 7 है, 8 है। यहाँ पे क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिए, इसी में मिटा दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ से जगह कम था ना, इसीलिए तो -1 2 -3 5 0 -7। अब देखो इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट कॉलम पर के साथ में देखिए यहाँ से क्या होगा बाबू, जरा ध्यान देना, 1 माइनस माइनस क्या होगा, +1 होगा। फिर यहां से देखो 0 -2 होगा, फिर देखो 2 माइनस माइनस +3 होगा। ठीक है, फिर अगला में देखो 3 -5 है, ये 5 है, 5 5, अच्छा यहाँ छूट गया। अब देखो यहां से क्या होगा, 4 -0 0 माइनस माइनस +7, ये 7 है, माइनस में है तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। 7 माइनस देखो 3 होगा, 8 -4 हो गया, 3/3 होगा। अब यहां से जो बचा है वो क्या है, a माइनस बी। तो a माइनस बी में यहाँ देखिए कितना आएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, -2 आएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, 5 आएगा। फिर यहाँ से देखेंगे -2 आएगा, ठीक, सॉरी -2 आएगा। फिर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर कितना होगा, 7 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। फिर क्या होगा, 4। ये 3/3 ऑर्डर का, स्क्रीनशॉट का फिर से देख लीजिए। ये भी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, ये भी मैट्रिक्स कितना है, 3 ऑर्डर का है। अब यहाँ गिवन लिखे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तुम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, a माइनस बी भी कर सकते हैं, तो घबराना नहीं। तो पहला कॉलम पहला की 5 है, पहला कॉलम पहला के साथ में माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 -2 2 +3 हो गया, 3 -5 हो गया, 4 -0 हो गया, +7 हो गया, 0 +1 हो गया, 7 -3 हो गया, 8 -4 हो गया। अब जो मैट्रिक्स हम लोग का यहाँ बचा है उसको हम लोग क्या घटा के लिख के आंसर किए। इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, फटाफट आपको बता रहे हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते जाइए, फटाक दबर। देखिए आगे आगे डायगोनल में क्या रहेगा, डायगोनल तो और आसान है बाबू। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेगा, 0 होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इस टाइप में देखो छठा नंबर क्या है, देखो इफ मैट्रिक्स क्या रहेगा, A इक्वल टू डायगोनल में लिखा रहेगा A और B, मतलब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, B इक्वल टू जो मैट्रिक्स है डायगोनल में क्या, देखो P और Q, ये भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0। नॉन डायगोनल क्या होगा, 0। तो यहां से देखिए हम लोग दोनों को क्या करेंगे, गिवन A इक्वल टू देखो मैट्रिक्स कितना होगा बाबू, A और B हो गया। देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0। याद होगा, डायगोनल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल नॉट इक्वल, प्रिंसिपल डायगोनल नॉट इक्वल, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। ठीक है, अब B इक्वल टू मैट्रिक्स देखिएगा क्या है, P और Q है, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। देखो P है, 0 है, 0 है और Q है।
ठीक है। अब यहां से क्या होगा, a माइनस बी कीजिए, तो a माइनस बी करेंगे, दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, डायगोनल, तो सिंपल डायगोनल को कॉमन लीजिए, तो ये क्या होगा, a माइनस पी, बी माइनस की हो गया। समझ में आया? तो 2 एलिमेंट रहेगा ना, समझना है कि 2 ऑर्डर का है, और 3 एलिमेंट रहेगा, समझना है 3 ऑर्डर का है। अगर इसी में एग्जाम्पल एक देखिए, एग्जाम्पल ये बना दीजिएगा आप लोग, ये विश्वास है। a बराबर देखिए डायगोनल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, मान लो -1 और 8 है। b इक्वल टू देखो डायगोनल जो एलिमेंट है कितना है, 7 और 1 है, ठीक। और फाइंड करना बोलेगा a माइनस बी, क्या फाइंड करके a माइनस बी। तो यहां से मेरे दोस्त क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, 3 एलिमेंट रहता तो 3 गो होगा, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 2 एलिमेंट है इसलिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। b इक्वल टू देखो मैट्रिक्स क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, 7 है और कितना है, 1 है, ठीक है। अब a माइनस बी यहां लिख रहे हैं, देखो a माइनस बी हो गया, तो a माइनस बी होगा तो डायगोनल में क्या होगा, -1 और -7 होगा, 8 माइनस 1 आएगा। तो यहां से क्या होगा, देखो a माइनस बी, डायगोनल एलिमेंट जो होगा क्या होगा, -8 हो गया और ये 7 हो गया। बात समझ में आया? तो यहां से ये द एंड हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसा लगा होगा आप लोग जरूर बताइएगा, एकदम आराम से बताएं, और जो दोस्त यार नहीं आ रहा उसको वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला जो जाएगा आपका मिक्स एडिशन होगा, क्या होगा, मिक्स एडिशन होगा। तो इसलिए ओके बाय, गुड नाइट।